मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक कुछ रोचक धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य। मृत्यु जीवन के अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अटल सत्य भी। इसे कोई नकार नहीं सकता कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी पड़ेगा। लेकिन मौत के इस सच को स्वीकारना भी इतना आसान नहीं है, न इंसान के लिए और न ही उसके शरीर के लिए। इसलिए पुराणों और शास्त्रों में आत्मा और प्राण के निकलने के बाद बेजान शरीर के अंदर कई क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। विज्ञान के कई रिसर्च भी इस मामले में कई तथ्य बताते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स को जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स में। आइए आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मरने से कुछ समय पहले इंसान के पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। इसका सीधा मतलब है कि धरती से उसका कनेक्शन टूट रहा है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थ महसूस करने लगे तो ये संकेत हैं कि उसके जीवन में अब कुछ पल ही शेष बचे हैं। कहते हैं कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व व्यक्ति को ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है और साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। माना जाता है कि मौत से ठीक पहले अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले श्वास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उसके बंद होते ही दिल धड़कना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट में शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस स्थिति को विज्ञान में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को एक रहस्य की तरह मानती है। विज्ञान के कई जानकार इस ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति की सांसें रुकने के बाद भी शरीर के कई अंग जीवित रहते हैं और सही से काम कर सकते हैं। इसमें कुछ अंग धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं और कुछ तो 24 घंटे से कहीं ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। ऐसे में अंग दान कर उनका उपयोग भी किया जा सकता है। यानी कोई इंसान मरने के बाद भी जरूरतमंदों के काम आ सकता है और उसे एक नया जीवन दे सकता है। धर्म ग्रंथों की माने तो मरने के बाद भी इंसान को उसके जीवन से बहुत लगाव होता है और उसका पूरा जीवन फ्लैशबैक की तरह दिखता है, जो लगभग 7 मिनट का होता है। जो भी अच्छे या बुरे कर्म उसने किए हैं वो सारे कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने इस प्रकार गुजरते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हो। यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरती चली जाती हैं। उसके बाद इंसान अपने सुनने की शक्ति खो देता है और उसकी आत्मा का उसके शरीर से संबंध टूट जाता है। आत्मा शरीर से दूर जाने लगती है। वो इसका विरोध भी करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 15 मीटर ऊपर हवा में तैर रही होती है और वहीं से अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे शोर की तरह सुनाई देते हैं। मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण की माने तो मृत शरीर को अकेला छोड़ने से उसमें प्रेत आत्मा प्रवेश कर सकती है या उसे कोई जानवर भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि किसी की मौत रात को हो जाए तो सुबह तक परिवार के लोग शव के पास ही बैठे रहते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात में कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मृत शरीर को नरक लोक की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा मोक्ष की तलाश में भटकती रहती है। इसलिए सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही इस क्रिया को अंजाम देना उचित है। अंतिम संस्कार से पहले और आत्मा के शरीर त्यागने के बाद 2 यमदूत आते हैं और व्यक्ति के जीवन काल में किए गए उसके व्यवहार के अनुरूप उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म भी तय होता है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं और आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर वापस निकल पड़ती है, जहां उसके रास्ते में 3 अलग अलग लोकों के मार्ग होते हैं। पहला मार्ग देवलोक का होता है, दूसरा पितृलोक का और तीसरा मार्ग नरक का होता है। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसके लोक का निर्धारण किया जाता है और उसे उसके लिए सुनिश्चित मार्ग की ओर भेज दिया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के 3रे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता, वो आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जल्द ही मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन से दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है, छल करता है, उसको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए नरक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें